हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सेटअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों को, जिसमें इसरो की कुछ वैकेंसीज निकली थी, जो कि हम सबको पता है कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है और गवर्नमेंट की एक जॉब है। ठीक है, तो ये टीचिंग की वैकेंसीज थी और कल एक शॉर्ट नोटिस आया था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया था, एक छोटा सा वीडियो, और आप लोगों से मैंने बोला था कि जैसे ही इसका एक कंप्लीट नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो हम आपसे ये शेयर करेंगे। तो इसका एक कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया है, तो इसकी जो भी डिटेल है, जैसे कि पोस्ट वगैरह है, इसकी जो फ़ीस रहेगी है ना, जो फॉर्म फीस होती है, और इसके अलावा इसमें सैलरी वगैरह, वैसे तो कल मैंने डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें आज अपन फिर से एक बार देख लेते हैं इन डिटेल। ठीक है, और इसमें इस जो नोटिफिकेशन में दो जो है वो ट्विस्ट हैं, मतलब जो अपन को समझने पड़ेंगे। एक तो जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो, और दूसरा कि ये पोस्ट जो है वो परमानेंट है या फिर टेम्प्रेरी है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो वो यहाँ पे अपन एक चीज़ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और गैज़ मैं ये सारी मैं पहले भी बताया मैंने कि ये मैंने जो है वो जो अपनी जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हैं वो अलग अलग स्टेट वाइज प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी हैं, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। स्टेट वाइज मैं जो भी वैकेंसी जाएंगी उनको अपडेट करता रहूँगा, बस आप पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, ये जो वैकेंसी आपकी हैं वो निकली हुई हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर शार में। ठीक है, और जैसे श्री हरिकोटा बोलते हैं, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसरो की वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें जो पूरा एक बोलते हैं कि आपको पे स्केल रहता है जो गवर्नमेंट का, जो भी इसके बेनिफिट्स रहते हैं वो आपको सब मिलते हैं इसमें। ठीक है, अब देख लेते कौन कौन सी इसमें वैकेंसी है। थोड़ा बड़ा है ये पीडीएफ, लगभग 19-20 पेजेस का है। तो आप लोग भी अपने खुद से एक बार इसको ज़रूर पूरा पढ़ लें। अब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि पीजीटी है ना, पीजीटी टीचर है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, जिसमें टोटल 2 पोस्ट हैं, जिसमें यूआर की एक है, ओबीसी की एक है। ठीक है, इसी के जस्ट आगे आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन मतलब कि योग्यता जो है वो दी गई है, तो आप लोग एक बार ये इसको देख लें। ठीक है, इसके अलावा और अगर अपन डिस्कस करें तो यहाँ पे पोस्ट के जो पहले पोस्ट के बारे में डिस्कस कर ले, तो कौन कौन सी पोस्ट इसमें आई। पीजीटी फिजिक्स है यहाँ पे, ठीक है, और पीजीटी बायोलॉजी है यहाँ पे, फिर टीजीटी जो पीजीटी का यहाँ पे केमिस्ट्री दिया गया है, फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मतलब टीजीटी मैथमेटिक्स दिए गए, इसमें भी 2 पोस्ट हैं, और इसके अलावा टीजीटी हिंदी भी दिया गया है जिसमें 2 पोस्ट हैं, इसमें टीजीटी इंग्लिश में 1 पोस्ट है, और टीजीटी केमिस्ट्री में भी 1 पोस्ट है यहाँ पे, फिर टीजीटी बायोलॉजी में 1 पोस्ट है यहाँ पे, टीजीटी पेट मेल जैसे बोलते हैं है ना, और फीमेल, तो दोनों में ही 1-1 पोस्ट यहाँ पे गिवन है। फिर प्राइमरी टीचर जो होता है पीआरटी, उसमें टोटल 5 पोस्ट हैं, जिसमें 3 यूआर का है, 1 ओबीसी का और 1 ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, और इसी के जस्ट आगे कॉलम में यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल में इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, वो दी गई है। ठीक है, तो इसको तो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप सारे लोग पीडीएफ एक बार एलिजिबिलिटी देख लें अपनी। बाकी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। पहले तो मैंने आपको पोस्ट बता दी, इसमें कुछ पोस्ट गिवन थी, अब आगे की चीज़ देख लेते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, ये देखो, ये चीज़ मैंने कल जिन लोगों ने भी वीडियो देखा होगा तो मैंने इसको एक थॉरोली आपको बताया था कि क्या पे स्केल रहने वाला है। तो जो पीजीटी है उसका पे स्केल 47,600 से लगभग 1.5 लाख है, जिसकी सैलरी मेरे हिसाब से लगभग 70-80 हज़ार बनेगा जाके, जिसकी जो एज लिमिट है 18-40। ठीक है, फिर आपका जो टीजीटी है उसकी 44,900 से 1,42,400 है, जिसकी मेरे हिसाब से लगभग 60 के आसपास बनेगी जाके, जिसकी जो है एज है 18-35 है। और जो प्राइमरी टीचर है उनकी लगभग 35,000 से स्टार्ट होगी यहाँ से, और लगभग उनको जो पेमेंट मिलेगा वो 50 के अराउंड मिलेगा जाके। ठीक है, और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30। ठीक है, तो मतलब प्राइमरी टीचर की 18 से 30, फिर टीजीटी की 18 से 35, और पीजीटी के लिए 18 से 40, ये है। और इसके अलावा जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो अलग से रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गिवन है। इसके अलावा अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक ये पेमेंट से रिलेटेड पहले देख लो। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि पोस्ट परमानेंट है नहीं है, क्या उसमें जो है वो ट्विस्ट है। तो देखो यहाँ पे पेमेंट का मतलब ये है, यहाँ पे जो गिवन दिया गया है इसमें लिखा है कि देयर इज़ अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ 250, ठीक है,
फॉर ईच एप्लीकेशन, हाउ एवर इनिशियली ऑल कैंडिडेट्स हैव टू यूनिफॉर्मली पे 750। तो देखो इसको ध्यान से समझो। इसका मतलब ये है कि किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, जब वो फॉर्म भरेगा तो उसको 750 रुपये जो है पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेसिंग फ़ी विल बी रिफंडेड टू कैंडिडेट हु अपीयर इन द रिटन टेस्ट। इसका मतलब ये है, जैसे सपोज़ करो कि 10 लोगों ने ये फॉर्म भरा और 10 लोग अलग अलग किसी न किसी कैटेगरी में थे, ठीक है। अब 10 लोगों से 750 रुपये लिए गए, लेकिन जब 10 लोग जो है वो अपीयर करेंगे रिटन टेस्ट में, जब रिटन टेस्ट होगा, जब आप लोग बैठ जाओगे और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा जी, ये जो 750 रुपये हैं ये रिफंड पूरे कर दिए जाएंगे किन लोगों को, जो वुमेंस हैं, SC ST वाले हैं, PWD वाले हैं और एक्स सर्विसमैन वाले हैं, ठीक है। उनको पूरे के पूरे 750 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, मतलब कि जीरो का पड़ा एक तरीके से, है ना, फॉर्म। और जो जनरल कैटेगरी या बाकी के कैटेगरी के लोग हैं, जैसे जनरल कैटेगरी, OBC, EWS, इनके 500 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे, है ना, आफ्टर द रिटन टेस्ट। तो कुल मिला के जो ये ऊपर के लोग हैं इनको जीरो का फॉर्म पड़ेगा, ठीक है, जैसे वुमेन्स हैं, SC ST वाले, और जो जनरल OBC वाले हैं उनको 250 का पड़ेगा, मतलब कि 750 में से उनके 250 रुपये कट जाएंगे जो ऊपर लिखा है नॉन रिफंडेबल, है ना, और इसमें 500 रुपये उनके क्या होंगे, वापस हो जाएंगे। अब इसमें उन्होंने ये कंडीशन दे दी है कि रिफंड टू द कैंडिडेट हु अपीयर इन द रिटन टेस्ट, मतलब कि रिटन टेस्ट में अपीयर होना जरूरी है, उसके बाद रिफंड होगा। अगर मान लो आपने सपोज फॉर्म भर दिया, ठीक है, और किसी कारणवश आप रिटन टेस्ट नहीं दे पाए, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि तब उस केस में आपका रिफंड नहीं होगा। तो ऐसा शायद RRB में भी होता है, आप शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि जो अपन RRB का एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी शायद कुछ ऐसा हुआ था कि 500 का कुछ अमाउंट जो रहता है उसमें से कुछ काट लेते हैं, और अगर आप रिटर्न में बैठे हो तो आपका वो रिफ़ंड कर देते हैं, और रिटर्न में नहीं बैठे हो आप तो फिर आपका वो रिफ़ंड नहीं होता, शायद ऐसा कुछ है, ठीक है। तो कुल मिला के ले दे के कुछ लोगों को ये फॉर्म जीरो का पड़ेगा, और जो जनरल और OBC वाले हैं उनको ये 250 का फॉर्म पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 250 ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि आप सब लोग तैयारी कहीं ना कहीं टीचिंग के लिए कर रहे हैं, तो अगर आपकी तैयारी तो 250 रुपये का फॉर्म भर के आप कर सकते हो। रीज़न उसका ये है कि पूरी एक पब्लिक सेक्टर की जॉब है, मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर में है, ये गवर्नमेंट की जॉब है, और पूरा पे स्केल आपको मिलेगा, सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो होंगे, ठीक है। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें परमानेंट जॉब एक है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे चलो एक चीज़ ये आई है तो देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सिलेक्शन विल बी रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, जो भी स्किल टेस्ट पोस्ट से रिलेटेड होगा वो होगा, ठीक है, और उसके बाद रिटन टेस्ट भी होगा, है ना। तो ये रेशियो वगैरह बताया गया, तो ये थोड़ा सा आप लोग डिटेल में देख लेना इन सारी चीज़ों को, है ना, स्किल टेस्ट वगैरह सारी चीज़ मैं ये शेयर कर दूँगा PDF, ठीक है, तो ये आप देख लेना। अब मैं आपको थोड़ा सा परमानेंट और उसका और बता दूँ, मैंने देखा था कहाँ पे गया, वेट अ मिनट, ठीक है। चलो ये चीज़ आ गई, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके सेंटर रहेंगे वो कहाँ रहेंगे। तो ये जो मैंने देखा है इससे मुझे ये पता चला कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं, है ना, उनकी जो कैपिटल्स हैं वहाँ पे मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया वो रखा गया, जैसे कि कोलकाता में, देहरादून में, लखनऊ, हैदराबाद, मदुरई, चेन्नई, भुवनेश्वर, नागपुर, मुंबई, भोपाल, है ना। तो ये पटना, गुवाहाटी, ऐसे करके जो कैपिटल्स हैं वहाँ पे एक सेंटर बनाया गया है। तो जैसे मान लो MP के लोग हैं तो उनके लिए भोपाल सेंटर बनाया गया, UP के हैं तो उनके लिए लखनऊ का सेंटर बनाया गया है, ठीक है। इस टाइप से ये जो है सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया। चलो अब आ गया तो ये भी देख लेते हैं क्या कि इसकी डेट्स वगैरह कब है। तो वेबसाइट पे 6 मतलब कि आज की तारीख को इसको अपलोड कर दिया गया है, और ये स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट रहेगी 28 अगस्त, मतलब कि इस महीने की लास्ट तक आप भर सकते हैं, 28 तारीख तक, ठीक है। जिनको भी भरना है तो वो इंटरेस्टेड है तो इसको फॉर्म को भर दें, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देंगे। अच्छा वो परमानेंट और नॉन परमानेंट का जो था वो कहीं ट्विस्ट हो गया है, मैं बस देख लेता हूँ, ऊपर कहीं छूट गया है शायद। छोटा सा एक लाइन में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है ना, कि उस लाइन का मतलब क्या है। एक मिनट, ये देखो,
देखो गाइज ये मिल गया मुझे, देखो कितना छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है, ये देखो पढ़ो ध्यान से, इसको समझते हैं। इसमें लिखा है हिंदी में कि पद अस्थायी है किंतु उनके जारी रहने की संभावना है, मतलब कि द पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइकली टू कंटिन्यू। तो अब देखो इसको कैसे बोलें, तो जो मुझे समझ में आया वो ये कि न तो इसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बोल सकते हो प्योर, और ना ही आप परमानेंट बोल सकते हो प्योर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी आपका जो सिलेक्शन होगा एज अ टेम्प्रेरी बेसिस पे होगा, बट मेरे हिसाब से शायद परफॉर्मेंस या वो सारी चीज़ों को देखते हुए आपको कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे कि मान लो इन्होंने बोला कि 2 साल का आपका टेम्प्रेरी बेसिस पे है, तो 2 साल के बाद फिर आपको कंटिन्यू कर देंगे 1 साल, फिर एक साल या 2 साल कर देंगे, इस टाइप से करते जाएंगे और धीरे धीरे मेरे हिसाब से शायद ये परमानेंट हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले के ज़माने, मतलब बहुत कुछ साल पहले जब टीचिंग में लोग ऐसे मतलब हो जाता था अच्छा, तो पहले वो ऐसी टेम्प्रेरी बेसिस पे पढ़ाते रहते थे 8-10 साल बाद ऐसे उनका फिर परमानेंट हो जाता था। तो शायद उसी का कुछ मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी अपन देखें तो देखो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट जॉब है, पे स्केल अच्छा है, सारी फैसिलिटी है, सिलेक्शन होता है तो मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है। और फीस भी उतनी ज़्यादा नहीं, 250 रुपये फ़ीस है। अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस है, तैयार है, अच्छी है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको ये ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो क्या पता हो सकता है आगे जाके परमानेंट हो जाए, है ना। और बाकी का पे स्केल तो अच्छा है ही, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए अगर टेम्प्रेरी भी है तो। बट उसमें लिखा हुआ है लाइकली टू कंटिन्यू, तो मेरे हिसाब से इसको कंटिन्यू, क्योंकि देखो जब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है ना प्योर, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं, उन्होंने लिखा नहीं, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कंटिन्यू आगे कर देंगे इसको, है ना। तो ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी मेरे हिसाब से कि मैंने जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बेसिक, वो मैंने सब डिस्कस कर दी हैं। अब आपको क्या करना है मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि आपको ये PDF कैसे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप जाना तो नीचे आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट खुलेगा ऐसा। ठीक है, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे ये वेबसाइट खुलेगा। इसी वेबसाइट में आपको देखो यहाँ पे कैरियर लिखा आ रहा होगा, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस टाइप से कुछ पेज ओपन होगा। ठीक है, तो आपको ऊपर ही दिख रहा होगा नेम ऑफ द पोस्ट, ये देखो PGT, TGT और PRT। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस में अप्लाई नाउ लिखा है, इस पर क्लिक करना आप। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो सारी डिटेल आ गई, क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स गिवन है, रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन की जो क्लोज है वो 28 तारीख है, पेमेंट की 29 तारीख है, इस टाइप से सारी डेट दी गई है। और यहाँ पे देखो सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये सारे एनेक्सेस वगैरह दिए आप देख सकते हैं। और क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, ये ऊपर देखो दिया गया, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस कर ली हैं। तो आप ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से देख लो और उसको अप्लाई कर दो अगर आपको नीड लगे तो। ठीक है, तो बाकी की इसी से जो है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा या जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली अपडेट करता रहूँगा। बस आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट जो जॉब्स हैं डेली बेसिस पे तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ताकि कहीं ना कहीं आपको जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं एक सीट आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी, है ना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।